एक चेतन एक 21 साल का नौजवान युवक था जो रामपुर गांव में अपनी मां शीला देवी के साथ रहता था। उसके पिताजी का 3 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था, इसीलिए अब दुनिया में उसका सिवाय उसकी माताजी के उसका कोई नहीं था। चेतन का पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह काफी आलसी किस्म का लड़का था। उसकी इस आदत से उसकी माँ भी बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि बेटा, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तो कम से कम कुछ काम ही कर लो। लेकिन वह अपनी माँ की एक नहीं सुनता था। वह पूरे दिन सोता और शाम को गांव के कुछ लड़कों के साथ मटर गश्ती करने निकल जाया करता था और देर रात को लौटकर आता था कि बेटा, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तो कम से कम कुछ काम ही कर लो। लेकिन वह अपनी माँ की एक नहीं सुनता था। वह पूरे दिन सोता और शाम को गांव के कुछ लड़कों के साथ मटर गश्ती करने निकल जाया करता था और देर रात को लौटकर आता था। आज शाम को भी चेतन अपने दोस्तों के साथ बैठा गप्पे लड़ा रहा था। तभी उसके एक दोस्त राहुल ने उससे कहा, अरे यार चेतन, अपने गांव के पास थोड़ी दूर पर जो जंगल है ना, छोटा सा, उसे काफी डरावना माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि उसमें आज से करीब 12 साल पहले एक औरत को जलाकर मार दिया गया था और तभी से अगर रात के 12 बजे के बाद उस जंगल के आसपास भी कोई चला जाए तो वह जिंदा वापस नहीं आता। राहुल की बात सुनकर एक लड़के जिसका नाम दिवाकर था, उसने राहुल से पूछा, अरे लेकिन वहां तो गांव के लोग रोज जाते हैं कुएं से पानी भरने, फुल स्टॉप, तो उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर राहुल जवाब देते हुए कहता है, शायद तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, फुल स्टॉप। मैंने यह कहा है कि जो रात के 12 बजे उस जंगल या उस कुएं के आसपास जाते हैं वह जीवित नहीं आते, और गांव के लोग तो कुएं से पानी भरने दिन में जाते हैं। तूने क्या किसी को रात के समय उस कुएं के आसपास कभी देखा है? राहुल की बात सुनकर दिवाकर नामे सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यार, दिन में तो सब जाते हैं, लेकिन रात में मैंने किसी को नहीं देखा। चेतन उन दोनों की बात बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, चलो इस जगह का भी टेस्ट कर ही लेते हैं आज। चेतन की यह बात सुनकर उन दोनों की आंखें डर से चोरी हो जाती हैं। यार तू पागल है क्या? आज तक वहां पर 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए वहां पर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर विवाह करने भी उसका साथ देते हुए कहा, भाई हम जानते हैं कि तुझे डरावनी जगहों पर घूमने का कितना शौक है, लेकिन भाई मेरी बात मान ले और इस जगह पर जाने की गलती मत करना। उन दोनों की बातें सुनकर चेतन हंसते हुए कहता है, तुम दोनों कितने डरपोक हो यार। आज तक जहां जहां भी मैं गया वहां तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। यह तो बस लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई है। चेतन की बात सुन के एक बार फिर राहुल उससे बोला, भाई अगर तू हमें दिल से दोस्त मानता है तो तू वहां नहीं जाएगा। राहुल की बात सुनकर चेतन कहता है, चल ठीक है यार, तो इतना कह रहा है तो नहीं जाऊंगा। लेकिन चैतन्य मन ही मन उस जगह जाने का अपना पूरा मन बना लिया था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको क्या होगा चेतन के साथ? क्या सच में राहुल ने कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, इस कहानी को लिखते हुए कुछ शब्दों में त्रुटियां हो गई है।
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी उसे नजरअंदाज करके कहानी का आनंद लेंगे। धन्यवाद।